एपिसोड की शुरुआत में मर्क्यू जिंदू का असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जिनसे वे हत्या को काम कराते थे उनसे उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है और आज कॉपरवेयर शॉप भी जल्दी क्लोज हो गई। देन उन्होंने उनके घर पर जाके छानबीन करी तो उन्हें एक लेटर मिला जला हुआ। देन वो मर्क्यू जिंदू को बताता है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि प्रिंस सू को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि इस जले हुए लेटर पर प्रिंस सू की सील थी। देन मर्क्यू जिंदू कहता है कि असेशन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। देन इस पर उनका असिस्टेंट पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो मर्क्यू जिंदू कहता है कि जो भी लोग उसी पवेलियन में विलेज में हैं उनसे सारे एविडेंस मिटवाए जाए। देन प्रिंस को भी पता चलता है कि कॉपरवेयर शॉप में उनके स्पाई से कनेक्ट टूट गए हैं। देन वो समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने एनिमी को अलर्ट कर दिया है। प्रिंस मिस्टर गे से कहते हैं कि वो राजा को जाके इन्फॉर्म करे और सूजा को कहते हैं कि कुछ आदमियों को लेके कुसुई विलेज चले। देन सीन शिफ्ट होता है और हम इनोज वैंग को देखते हैं जो बातें करते हुए जा रहे थे कि प्रिंस काफ़ी बड़े डेंजर में है कुसुई पवेलियन में, वे जल्दी से सारे सैनिक वहाँ पर भेजे। ये बात प्रिंसेस सुन लेती है जिससे वो सारे मामला की जानकारी इनोज वैंग से लेती है। तो इनोज वैंग को उनको सब कुछ बताना पड़ता है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए प्रिंसेस रोंगर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि प्रिंस कहाँ है। तो रोंगर बताती है वो तो महल गए थे। तो प्रिंसेस समझ जाती है कि वो सच में कुसुई विलेज ही गए हैं। देन वहाँ से भागती हुई वहाँ से चली जाती है। इस पर लान कहती है कि प्रिंसेस इतना जंग क्यों कर रही है। तो रोंगर समझ जाती है कि प्रिंस खतरे में है। कुसुई पवेलियन में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग हथियारों को कैरेज पर लाद रहे होते हैं। तभी शाही सैनिक उनके ऊपर ढेर सारे तीरों से हमला करते हैं, जिससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। देन सूजिया और मिस्टर गे शाही सैनिक के साथ अंदर एंटर करते हैं। एक तीर जाके मर्क्यू जिंदू को भी लगता है। देन सभी शाही सैनिक और उन लोगों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। इसका फ़ायदा उठा के मर्क्यू जिंदू अपने असिस्टेंट के साथ भागने लगता है। भागते भागते मर्क्यू जिंदू के रास्ते में प्रिंस आ जाते हैं। देन प्रिंस मर्क्यू जिंदू से कहते हैं कि वो हथियारों के स्मगलिंग के सारे मामले को क्लेरिफाई करें और कन्फेस करें, तो शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि तुम्हारे सुपरिटेंडेंट और तुम्हारी फैमिली जीत सके। इस पर मर्क्यू जिंदू का असिस्टेंट प्रिंस पर हमला करता है। प्रिंस बड़ी आसानी से उस असिस्टेंट को हरा देते हैं और पीछे धकेल देते हैं। देन मर्क्यू जिंदू कहता है कि अगर आप मेरी फैमिली के सेफ्टी की वादा करते हैं तो वो सब कुछ कन्फेस करेंगे। तभी वहाँ पे प्रिंसेस भागी भागी आ जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मर्क्यू जिंदू एक एरो से उन पर वार करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे अपने ऊपर ले लेती है। देन प्रिंसेस वहीं गिर जाती है और मर्क्यू जिंदू का असिस्टेंट उन्हें भगाकर प्रिंस पर हमला करने जाता है। तो प्रिंस उसे एक ही वार में वहीं गिरा देते हैं। देन प्रिंसेस को लेकर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर गे उनका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं कि इन्हें थोड़े दिन आराम की ज़रूरत है। देन प्रिंसेस से कहती है कि वे उन्हें छोड़ के ना जाएं। तो प्रिंस कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो उन्हें कंपनी दे रहे हैं। देन प्रिंसेस कहती है कि पहली बार आप मेरे साथ इतना काइंडली बिहेव कर रहे हैं जब पहली बार आप राजधानी आए हैं। और कहती है जब वो पहली बार बचपन में मैं लाई थी तो हमेशा प्रिंस उन्हें बुली करा करते थे और आप हमेशा उनसे फाइट करते थे और उन्हें दूर भगाते थे। और आपने मुझसे कहा था कि मेरे पापा एक ग्रेट हीरो थे, लेकिन मेरे दिल में मेरे पापा और आप दोनों ही ग्रेट हीरो हो। देन वो उनसे कहती है कि आप मुझे छोड़ के ना जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्क्यू जिंदू जंगलों के बीचों से भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर जनरल के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जनरल खुद वुवाशी भी आ जाता है। देन मर्क्यू जिंदू से कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे द्वारा दी गई है और मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे द्वारा ली जाएगी। तो इस पर वुवाशी कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई बातें नहीं करनी है। फिर मर्क्यू जिंदू कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, अब मैं मेरी मौत से मिलने ही वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे आखिरी शब्द सुनने के लिए मेरे पास आओगे। देन वो वैशी मर्क्यू जिंदू के पास जाता है और कहता है कि क्या कहना चाहते हो। मर्क्यू जिंदू कहता है कि हाँ मैं गलत इंसान और उसे माफ़ी मांगता है और उसे अपने बचपन की काफ़ी इमोशनल बातें सुनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी माम के साथ काफ़ी गलत किया है और झुक कर उसे माफ़ी मांगने जाता है। तो लेटर मर्क्यू काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे उठाने जाता है। तो मर्क्यू जिंदू इस बात का फ़ायदा उठाकर एक नाइफ निकाल लेता है और वो वैशी पर वार करता है। देन वो उसकी नेक पर रखता है नाइफ और सभी
गार्ड्स को उसे दूर करता है और उसे दूर फेंक के वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रंगत प्रिंस सू के पास आती है और कहती है कि हमें इन्हें महल ले जाना चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट होंगे और मेडिसिन हो गई तो यहाँ वहाँ ज़्यादा अच्छे से रिकवर करेगी। जिस पर मिस्टर गे भी उन्हें कहते हैं कि ये सही कह रही हैं। देन मिस्टर गे कहते हैं कि लिटिल मार्कस अभी काफ़ी ज़्यादा चिंता में होगा तो आपको उनके पास जाना चाहिए। और रंगा कहती है कि आपको लिटिल मार्कस की जाके हेल्प करनी चाहिए, वे इन्हें ले जाएगी। तो प्रिंस उनसे माफ़ी मांगते हैं और थैंक यू करते हैं। तो रंगा कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं कि मर्क्यूस जिंदू अपने घर आता है। देन सभी सर्वेंट को कहता है कि खिड़की दरवाजे बंद करो। मर्क्यूस जिंदू अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। तो इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम आप इतनी जल्दी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे पास प्रिंस चैंग और कौन सा दुआन है। तो इस पर मर्क्यूस जिंदू कहता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत की है, अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुई तो हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप चले जाएं। देन हम देखते हैं कि प्रिंस सू और वो वाइशी मेंशन के अंदर आते हैं। तो वो वाइशी कहता है कि वह स्टडी रूम की ओर गए होंगे क्योंकि वही आखिरी वे है बाहर जाने का। देन प्रिंस सू और वो वाइशी स्टडी रूम की ओर जाते हैं। तभी वहाँ पर मर्क्यूस जिंदू स्टडी रूम का डोर खोलता है। देन उनसे कहता है कि आप प्रॉमिस करते हो मेरी फैमिली की सेफ्टी का, तो मैं आपको मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको बताएंगे। और कहता है मुझे पता है कि आप छुपे हुए हथियार को जानना चाहते हैं और करप्शन के बारे में पता करना चाहते हैं। मैं मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और कहता है कि आप मेरी फैमिली की सेफ्टी का प्रॉमिस कीजिए। देन कहता है कि सारे एविडेंस स्टडी रूम में है तो आप मेरे साथ अंदर चलिए। देन प्रिंस सू और वो वाइशी दोनों ही आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूस जिंदू लिटिल मार्कस की इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से दूर भेज देता है। देन प्रिंस को कहता है कि आप अंदर आइए। देन अंदर आने के बाद वो कहता है कि आप बैठिए, हम बातें करते हैं। द प्रिंस को कहते हैं कि वे बात करने में अच्छे नहीं है। तो इस पर मर्क्यूस जिंदू कहता है कि आपको अगर इतनी जल्दी है तो हम कहीं और जगह बात करते हैं। देन वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे प्रिंस वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। और लिटिल मार्क्यूस मोशनलेस होके उस बॉम्ब ब्लास्ट प्लेस को देख रहा होता है। और वहाँ पर शाही गार्ड और प्रिंस आन भी आ जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में राजा कहते हैं कि जनरल और तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इस पर तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। और कहते हैं कि कुसी विलेज के केस सॉल्व हो गया है, लेकिन हमें अभी छुपे हुए हथियारों का पता करना है। और कहते हैं कि जो भी हु कैंपस से जुड़ा हुआ है, जो भी मर्क्यूस जिंदू के क्लोज था, उन सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जूहू कैंपस के सभी डॉक्यूमेंट को फिर से रिव्यू किया जाएगा। जिस पर प्रिंस चैंग अपने उदास मन से नीचे देख रहा होता है कि वो पकड़ा ना जाए। देन से शिफ्ट प्रिंस राजा से कहते हैं कि अगर वो जल्दी पहुंच जाते तो अभी सिचुएशन डिफरेंट होती। तो इस पर किंग कहते हैं कि तुम जल्दी आ जाते, उसमें कुछ नहीं बदल जाता। मर्क्यूस जिंदू सारा सीक्रेट अपने साथ ले जाना चाहता था तो ले गया, अगर वो जिंदा होता तो और कुछ ना बदलता। देन उनसे कहते हैं कि एक स्कॉलर के लिए आर्मी रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। देन प्रिंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते कहते हैं कि हाँ ये सही है और कहते हैं कि मैं शाही गार्ड की सील वापस लौटा दूंगा, ये अच्छा रहेगा कि शाही गार्ड को लीड प्रिंस सू करे। और बताते हैं कि प्रिंसन बताते हैं कि सोल्जर्स प्रिंसन की फीलिंग्स को लेकर खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि प्रिंस सू क्योंकि रॉन्ग प्रिंस सू की लीडरशिप को चेंज कर रही है। तो राजा भी समझते हैं कि ये काफ़ी बड़ा मामला बन रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है। सैनिक प्रिंस को बताता है कि वो वाइशी बिना सोए काफ़ी दिनों से ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है। प्रिंस वो वाइशी की हालत को देखकर उसके पास जाते हैं। देन वो वाइशी प्रिंस के ऊपर भाले से हमला करता है तो प्रिंस बड़ी आसानी से डिफेंस कर उसके भाले को रोक देते हैं। देन वो वाइशी मैन टू मैन फाइट करता है जिसमें वो बुरी तरह हारता है, लेकिन वो वाइशी और फाइट करता है। देन प्रिंस तो फिर भी उसे हरा देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा टाइम है रेस्ट करने का। तो वो वाइशी उनसे पूछता है कि उसकी क्या गलती है, वो एक पायलट जनरल है, उसकी ट्रेनिंग में क्या गलती है, उसने क्या गलत किया है। देन प्रिंस उसे सहारा देते हैं और उसे शांत कराते हैं।
सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस सू प्रिंसेस के पास जाते हैं जो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देन मिस्टर के जाके प्रिंसेस की पास चेक करते हैं और बताते हैं कि इनकी बॉडी से पॉइजन इरेज हो गया है, लेकिन थोड़ा इस पर प्रिंसेस कहती है कि वो कुछ देख नहीं पा रही है। तो मिस्टर के कहते हैं शायद थोड़ा सा पॉइजन रह गया हो, तो वहाँ से वो चले जाते हैं। तो प्रिंस कहते हैं कि वे महल चले जाए, तो प्रिंसेस कहती है नहीं वो नहीं जा सकती, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो प्रिंस कहते हैं कि काफ़ी सारी गॉसिप होगी अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुकोगी। तो प्रिंसेस कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर रही है, वो नहीं जा सकती। प्रिंस कहते हैं कि अच्छा ठीक है, और कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो। देन झट्टे से उसके पास जाते हैं तो प्रिंसेस डर जाती है और प्रिंस उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो प्रिंसेस हिचकते हुए कहती है कि आपकी ब्रीथ से, आपकी सांसों से। देन प्रिंस कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाती तब यहाँ पे रुक सकती हो। देन वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसेस प्रिटेंड करने लगती है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देन आगे जाके प्रिंस रॉन्गर से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो रॉन्गर कहती है कि कोई भी सर्वेंट प्रिंसेस से डील नहीं कर सकता, तो ये अच्छा रहेगा कि वह खुद ही करे। देन प्रिंस कहते हैं कि मिस्टर के ने उनके पास से कही वो ठीक है और बताने जाती है। तो रॉन्गर बताती है कि उसे पता है कि ये प्रिटेंड कर रही है। तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो रॉन्गर कहती है कि वो आपके लिए फीलिंग जो रखती है। तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। तो रॉन्गर कहती है उसमें उसे क्यों बुरा लगना चाहिए। और प्रिंस अपसेट हो जाते हैं कि रॉन्गर को कोई जेलसी नहीं हो रही है। तो रॉन्गर ने कहती है कि उस दिन उसने सारी बातें सुनी जो प्रिंसेस कह रही थी और वो उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा टच थी। तो प्रिंस कहते हैं हाँ मैं भी काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया। तो रॉन्गर कहती है आप कैसे हो सकते हो। देन प्रिंस कहते हैं कि तुम तो अपसेट नहीं हो ना। तो रॉन्गर कहती है वो है, अगर वो आपकी वाइफ बन जाती तो प्रिंस कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। देन रॉन्गर में समझाती है कि वो आपके लिए एक रियल फीलिंग रखती है, बस वो एक्सप्रेस बहुत तरीके से करती है। ये मौका है कि वो उन्हें बदल सके। देन वो कहती है कि वो एक क्यूट पर्सन है। देन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वाइशी मर्क्यूरी जिंदू के ग्रेव के सामने वाइन पी रहा होता है। देन वहाँ पे फुजाओ आती है और लिटिल मर्क्यूरी से कहता है कि उसे किसी की ज़रूरत थी और उसे थैंक यू करता है। देन उनके बीच बातें होती है और फुजाओ कहती है कि जो भी मर्क्यूरी जिंदू ने किया अपने फादर लव के कारण किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए स्टडी रूम से दूर किया क्योंकि वो तुम्हें एक फादर की तरह प्यार करते थे। देन मर्क्यूरी जिंदू आखिरी बार अपने पिता को विदाई देता है। देन सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस रॉन्गर के पास जाते हैं जो कि रिपब्लिकन डिक्टेटर पढ़ रही होती है और उन्हें बताती है कि उन्हें ये समझने में तकलीफ़ हो रही है। तो प्रिंस कहते हैं कि वो उनके साथ बैठ के इसे समझेंगे अगर वो उनकी हेल्प चाहती है तो। देन वो दोनों टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि प्रिंसेस की मेड आके बताती है कि प्रिंसेस अच्छा फील नहीं कर रही है। देन रॉन्गर अपना माथे पकड़ लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दी माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और बताइए कि मेरी वीडियो में